5 मार्च को जब इस कमरे में प्रभाकर परकला जी और मुझे SIR पर अपनी बात रखने का मौका मिला था, तो मुझे याद है मैंने एक बात कही कि बिहार इज ए ट्रायल रन, द रियल टारगेट इज वेस्ट बंगाल। बिहार में तो सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, असली खेला बंगाल में। और दुर्भाग्यवश ठीक वही बात हुई है। ये जो बंगाल का SIR है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इंपेडिमेंट रिमूवल एक्सरसाइज है। इंपेडिमेंट क्या? इस देश के प्रधानमंत्री बेचारे विष्णु गुरु तो बन नहीं पाए, वो ट्रंप ने हवा निकाल दी, तो अब वो भारत में चक्रवर्ती बनना चाहते हैं। चक्रवर्ती बनने के लिए आपको अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है, पंडित जी बैठे हुए हैं अश्वमेध यज्ञ के लिए। लेकिन एक इंपेडिमेंट आ गया है, एक विघ्न आ गया है कि वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बंगाल ने पकड़ लिया है और वह इंपेडिमेंट रिमूव करना है। सो SIR इज एन इंपेडिमेंट रिमूवल एक्सरसाइज फॉर द बीजेपी। बीजेपी बंगाल में देश में अश्वमेध कर सके, इसके लिए बंगाल जीतना जरूरी है, और बंगाल जीतने के लिए बंगाल की वोटर लिस्ट की कटाई छटाई करना जरूरी है। दिस इज व्हाट SIR इज ऑल अबाउट। अब ये बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है सब तरफ आप किसी से फोन कीजिए, जर्नलिस्ट से, वो कहते हैं, आज सुबह मैं किसी जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, वो कहते हैं सब देखिए तो सब तरफ डिलीशन हुआ है, बिहार में भी हुआ था, तमिलनाडु में भी डिलीशन हुआ है, गुजरात में इतना ज्यादा डिलीशन हुआ है। सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट वेस्ट बंगाल? देयर इज समथिंग स्पेशल, और वो स्पेशल क्या है? हर राज्य में ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद वोटर की संख्या बढ़ी। सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल है जहां ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद वोटर की संख्या और घटी। इलेक्शन कमीशन ने तो पूरा कोशिश कर लिया है जो कर सकता है। उसको एक इलेक्शन कमीशन वाज गिवन ए जॉब, दे हैव डन। और जॉब क्या था? स्पेशल इंपेडिमेंट रिमूवल। बीजेपी के लिए इंपेडिमेंट था, इतने % नाम काटने हैं। इलेक्शन कमीशन हैज फेथफुली डन इट। Supreme Court of India, I'm very sad to say, has so far not intervened despite knowing despite the facts being presented to them again and again and again. The Supreme Court has not intervened when it should have intervened. I do not know, Prashant ji, if that makes me liable for contempt of court. अगर होगा तो आप ही मुझे बचाने जाएंगे। But then the fact is, it's just the job of the Supreme Court to intervene in situations like this. If they can invoke Article 142 of the Constitution, which they have invoked in this case, what prevents you from invoking that in these cases? I'm very sad to say, the Supreme Court has so far not lived up to the expectations of the people in something like this. I really hope something happens tomorrow, because we have to keep moving in the Supreme Court. But in democracy, in the last instance, the republic is saved not by legislatures, certainly not by executives, and sadly, in many cases, not by judiciary. In the last instance, the republic is saved by the public. और मुझे उम्मीद है कि बंगाल की जनता उस चीज को ठीक करेगी
जिसे इलेक्शन कमीशन ने ठीक नहीं किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठीक नहीं किया, अगर तो बंगाल की जनता सबक सिखाएगी और बताएगी कि चुनाव से वोटर लिस्ट छीनने का जो काम है, बंगाल की जनता बताएगी, जैसा प्रभाकर जी ने कहा कि वोटर सरकार को चुनते हैं, सरकार वोटर को नहीं चुनती। इस ये मैसेज बंगाल में दिया जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैंने थोड़ा लंबा समय लेकर प्रेजेंट किया। थैंक यू वेरी मच।